Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. राखी जो है बता ही दिया कि देवी के रूप में आई है। उसने मुझे जो सहारा दिया वो उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जो लड़की 2017 से मुझे केस की है डोमेस्टिक वायलेंस का और मैं 4 घंटे पीटता था, तो अभी तक उसने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? मैं आज भी 6 साल से मैं इससे गिड़गिड़ा रहा हूँ कि मेरा बच्चा दे दो मुझे, तुम पाल नहीं पाओगी, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ, मेरी फैमिली स्टेबल है। डू यू थिंक कि राखी की माँ 2 साल में मुझे नहीं समझी? राखी अंदर थी, मैंने एक भी उनको कुछ होने नहीं दिया, सारे ऑपरेशन कराए। रितेश जी, वेलकम टू E-Times TV. How are you? Yeah, I'm doing good. How about you? I am good, thank you. और डिसअपॉइंटेड हैं? आपको लग रहा था आप आगे तक जाएंगे और जल्दी बाहर आ गए? करेक्ट, यस। मैं थोड़ा सा तो दुखी हूँ कि मुझे लगा था कि मैं एटलीस्ट अपनी वाइफ का साथ एटलीस्ट 1-2 वीक और दूंगा, बट समहाउ जनता के फैसले के वजह से मैं वापस आया हूँ। बट या इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मैं वहाँ पे रहा, काफी नए दोस्त बनाए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। गेम भी खेले तो अच्छा लगा। किस किस को ज्यादा मिस करेंगे अब घर से बाहर आ गए तो? कौन कौन लोग हैं? मेरी बॉन्डिंग लाइक डेफिनेटली राखी को तो मैं मिस करूंगा बिकॉज मेरी वाइफ है। हालांकि दुनिया ने कुछ अलग देखा जो कि मेरा गेम स्ट्रैटेजी था, एंड बट डेफिनेटली मैं प्रतीक को भी मिस करूंगा, देवोलीना को मिस करूंगा, अभिजीत दादा को भी मिस करूंगा क्योंकि मैं उनके साथ काफी टाइम बिताता था। उनकी बहुत सारी लंबी लंबी बातें मैं सुनते रहता था, तो उनको भी मिस करूंगा। और भी लोग जो आई मीन इवन करण भी टाइम टू टाइम मेरे से बात करता था, करण, समिता, ये सब लोग भी, निशांत लोग भी, इनको भी मिस करूंगा। जी। ऑल टुगेदर हाँ जी। क्या लगता है रितेश जी कि आपकी जो एक इक्वेशन था आपका राखी के साथ, शायद घर के बाहर लोग पता नहीं उतना जज करते या नहीं, लेकिन क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन पे था और काफी बार लाउड रिएक्ट कर जाते थे आप उनसे बात करते हुए, वो आपके इविक्शन के लिए सलमान ने जैसा कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल था, वो चीज रिस्पॉन्सिबल थी, तो आप थोड़ा सा मलाल है उस चीज का कि अगर वो नहीं होता तो आपकी जर्नी कुछ और होती? करेक्ट, ये मलाल है बिकॉज मैंने मीन्स मेरा जो प्लान था, मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने दिमाग में, वो कहीं ना कहीं वहां पे फेल हुई। हर जगह मैंने अपनी स्ट्रैटेजी तो लाइक मेरी सही रही, बट इस एंगल में मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो कि समहाउ मुझे आई मीन मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इविक्ट हो जाऊंगा इस इम्पैक्ट से। वो मेरी गेम स्ट्रैटेजी थी ताकि हम लोग शुरू में, क्योंकि ऑलरेडी एक लव एंगल चल रहा था, मुझे नहीं लगता है कि मेरे लव एंगल में उतना बेनिफिट या आई मीन उतना कुछ इंटरेस्टिंग रहता, क्योंकि हम लोग अब लव एंगल में नहीं, हम लोग एक आई मीन कपल है, रिलेशनशिप। तो हाँ हाँ, रिलेशनशिप में है। तो मुझे, हालांकि हमारा मेरा प्लान वही था कि मैं ऑलरेडी 2 सेटल ग्रुप थे जहां मैं गेम समझा था, जो भी मेरा लिमिटेड नॉलेज है। 2 सेटल ग्रुप है, करण कुंद्रा का और इसका लाइक समिता का। तो मैं, ये लोग मुझे ऐसे ही एंट्री देते नहीं, तो हम अपने को प्रूव करना पड़ता। रादर देन मैंने प्लान बनाया था कि हाँ, मैं और राखी लड़ाई कर लेते हैं और उस हिसाब से कुछ लोग मेरे मेरे जो अगेंस्ट है वो राखी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो हमारी 2 टीम हो जाएगी और इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग एक हो जाएंगे। इसीलिए इसी तहत मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने अभिजीत, देवलीना, ये सबको, प्रतीक, सबको अपने साथ रखा था, समिता से न्यूट्रल रखा था क्योंकि समिता के पास इन सब का कंट्रोल था। बाकी मैं ये लाइक मैं केके मीन्स मेरा टारगेट था कि केके को इसके अगेंस्ट खड़ा करना, उमर के अगेंस्ट, जो कि मैंने बहुत सारे इंसिडेंट में किया भी, लेकिन समहाउ ये वार में मेरे अगेंस्ट पड़ गया, जो कि लाइक राखी का एंगल मेरे अगेंस्ट पड़ा। अदरवाइज मैंने लाइक जो मेरे एक्सपेक्टेड था रिजल्ट,
वो हर बार हो रहा था। मैंने राखी को फिनाले में भी भेजा, बहुत ये करके, और वो दर्शकों को नहीं दिखा। अगर मैं उसके अगेंस्ट रहता तो उसके लिए इतना इतना जी तोड़ मेहनत करता कि हाँ उसको फिनाले में पहुंचाता। फिनाले के बाद भी नेक्स्ट फिनाले के टास्क में उसको सेव करने के लिए मैंने करण कुंद्रा ग्रुप को ही नॉमिनेट कर दिया अलॉन्ग विद मी। तो मैंने बहुत स्मार्टली जानबूझ के सिप पे कूदा था कि इनको कंफ्यूजन हो और ये लोग करे, और लास्ट में भी मैंने अपने बंदे को बिठाए रखा कि नहीं तुम बैठे रहो। मैंने अभिजीत को बोला नहीं तुम एक्सेप्ट मत करना, और बाद में इनको या तो ये सेक्रीफाइस करते, क्योंकि इनको अभी तक गेम समझ में आया था ये सेक्रीफाइस का गेम है। मैंने इनको सेकेंड राउंड से ही बोल दिया था कि ये सेक्रीफाइस, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैंने पहले ही स्टैंड क्लियर किया था, और मैं बहुत विन विन सिचुएशन में था। मैं जानता था कि अगर मैं नॉमिनेट होता हूँ तो इनका पूरा ग्रुप नॉमिनेट होगा, जो कि फिनाले में जाएगा नहीं। फिनाले वीक के लिए ये जाएगा नहीं। तो हाँ, तो वो वहां पे वो कंफ्यूज हो गए, और मुझे ये भी परखना था कि इनकी दोस्ती कितनी परफेक्ट है, जो कि ये परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जब निशांत कूद सकता है, अपनी इम्यूनिटी मीन अपने को नॉमिनेट कर सकता है, तो ये लोग नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे चेक करना था, दुनिया को दिखाना था। तो मैंने अपना गेम अच्छा खेला। बस आपको लगता है कि मुद्दा सेंसिटिव वहां बन गया जहां पर आप थोड़ा लाउड रिएक्ट कर गए, एक बार नहीं दो बार, और फराह खान के बोलने के बावजूद भी आपने वो कंटिन्यू किया। करेक्ट। तो वहां पे मेरा मुद्दा ये था कि जब मैं डिफरेंसेस शो करूंगा, अगर मैं पति पत्नी शो करता तो कोई मेरे अगेंस्ट वाली बात राखी को बोलता नहीं। तो हम लोग एंड ऑफ द डे मुझे ये था कि कुछ लोग उसके साथ हों, कुछ लोग मेरे साथ हों, और बाकी हम लोग गेम करें। जब फाइनल में होगा तो फिर हम लोग का लव एंगल आएगा, जो हम लोग एक हो जाएंगे। तो मैंने गेम अपने हिसाब से अच्छा सेट किया था, लेकिन समाउ वो जनता के अगेंस्ट चला गया, और समाउ में इविक्ट हो गया। जनता को पसंद नहीं आया, राइट। और आपका और राखी का जब से रिलेशनशिप है, पिछले साल से ही राखी बोलती आई है, जब वो बिग बॉस 14 में भी गई थी, उन्होंने ये कहा था कि आप पहले से शादीशुदा हैं, आपकी लाइफ में कोई था पहले, और उस बात को लेकर वो काफी बार भावुक भी हो गई, इमोशनल भी हो गई। कट टू आपके घर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो स्निग्धा जी है, उन्होंने काफी सारे क्लेम्स किए। आपकी फर्स्ट वाइफ आकर सामने उन्होंने कहा आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज भी लगा था, ये सब भी बातें रखी है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, मैं इस बारे में कहना चाह रहा हूँ कि मैं पूरा डिटेल्स मैंने पार्शियली तो सबको शेयर किया है, बट डिटेल्स मैं एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं यही पूछना चाहूंगा कि भाई, जो लड़की 2017 से मुझे केस की है डोमेस्टिक वायलेंस का, और मैं 4 घंटे पीटता था, तो अभी तक उसने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? ठीक है। तो आपके माध्यम से मैं यही बोल रहा हूँ ना कि चलो, तुम कह रही हो कि मैं बहुत साइको हूँ, ये हूँ, तुम भाई डिवोर्स तो दे दो। तो डिवोर्स क्यों नहीं दिया? आप लोगों को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि अभी तक आपने डिवोर्स क्यों नहीं दिया? कहीं ना कहीं आप मनी एक्सटॉर्ट करना चाह रही हैं, और जो कि की हैं अपने भविष्य में। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। और सीधा सा बात है कि आपको लगता है उनके फिजिक्स देख के कि वो 4 घंटे रोज मार खाने वाली हैं? ठीक है, तो 4 घंटे आप रोज मार खा रही थी, तब आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? आप रोज मार खा रही थी 4 घंटे, तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? पहले दिन ही कर देती, दूसरे दिन ही कर देती। शादी के आप 2014 में हुई, आप उसके बाद आप ये 2017 में आके कर रही हैं, आपने किया क्यों नहीं? तीसरी बात मैं बोलूं, अगर मेरा बच्चा 3 महीने ही मात्र मेरे साथ रहा, या जो भी रहा, उसको कोई समझदारी नहीं है कि कौन क्या है नहीं है। उसको ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप अलग हैं नहीं है, क्या है मुझे नहीं पता। बट उस बंदे को अपने बाप के लिए इतनी चिंता है कि वो बात करने के लिए तरसता है। और ये लड़की कितनी घटिया है जो बात कराने नहीं देती। अच्छा, वो आपके बच्चे से कम्युनिकेट नहीं करने देती? करने नहीं देती, ठीक है। तो कम्युनिकेट नहीं करने देती है वो। इनफैक्ट जो इंसिडेंट की बात कर रही है वो बहुत अपोजिट उसने की। ये मार रहा था बेल्ट से 4 घंटा जो बोल रही है वो। आप ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई गेस्ट
मेरे माँ बाप उस दिन बैंगलोर में मेरी लड़की मीन्स मेरी बहन के लिए लड़का देखने आ रहे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया क्योंकि इसने बहुत सारे मेरे माँ बाप को कभी ये देखना पसंद नहीं करती है, ठीक है, एकदम पसंद नहीं करती है। और तो मैंने माँ बाप से बोला था कि कम से कम आके मिल के बेटा को तो देख लो मेरे, तुम लोग एक बार। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरी माँ बाप और बहन आए। आप गेस करो, कोई बंदा रात भर ट्रैवल करके सुबह में आता है, आपको आके मारना शुरू करेगा। ये लड़की मेरे बच्चे को लेके, जब ये जानी कि मेरे माँ बाप और मेरी बहन आ रहे हैं, ये बच्चे को लेके भागने लगी कि नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं, आई डोंट वांट कि वो मेरे बच्चे को छुए। ऐसी ये घटिया लड़की है। इसकी पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा पूरे दुनिया को, ये समझे। आज भी मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी को आप जाके पूछिए मेरे यहाँ पे, वो इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि उनको कोई बोल के भी चला जाएगा, उनको कुछ वो रिप्लाई नहीं करते हैं। वैसे फादर को इसने इतनी गंदी गाली दी है कि मैं बता नहीं सकता इस टेलीविजन पे। तो कहीं ना कहीं जो खुद के पति को बोलती है कि लाइक लोअर स्टैंडर्ड है, ये है, तो भाई आप शादी क्यों किए? लोअर स्टैंडर्ड था। ये मुझे बता रही है कि जो कि अभी आज तक कभी देश से बाहर नहीं गई, वो बता रही है। मैं शादी के पहले भी मैं स्पेन और ये में ट्रैवल करके, मेरे पास सब वीजा हिस्ट्री है, मैं बोलो सब फोटो दिखा दूं आपको, लेकिन आप मेरे फेसबुक पे जाओ, उसमें सारे फोटो, अभी तो मैं अपडेट इसके वजह से नहीं करता हूँ, बट मेरे सारे उधर ट्रैवल हिस्ट्री है, आप देख सकते हो कि क्या है सच्चाई। और वो लड़की कहती है 2 कपड़े। तीसरा पॉइंट आता हूँ, ये बोलती है कि घूंघट में रखा जाता था। आप शादी की पिक देखे हो? उसमें वो शादी में जब घूंघट नहीं रखी है तो घर में कैसे रखेगी? कैसे कैसे लोग लगा सकते हैं? जब वही पिक्चर शेयर की है, जब वो शादी में घूंघट नहीं रखी है, शादी की पिक्चर में, तो डू यू थिंक कि घर में घूंघट रखेगी वो? जी। तो कहां से मैंने दुनिया को भी, मैंने अभी जब चीजें आती है, मैं अभी तक चुप था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं झेलते जा रहा था, इसने बर्बाद करने में कोई कमी नहीं। मेरे ऑफिस में फोन करके इसके षड्यंत्र मैं बताऊंगा तो आप दंग रह जाओ। ये मेरे ही मोबाइल को चुरा के, मैं जैसे ऑफिस से आके अगर रख के मैं जाके बाथरूम में घुसता था फ्रेश होने के लिए, मेरे मोबाइल को चुरा के जो लड़की उसके लिस्ट में रहेगी ना, तो लाइक उसको मैसेज कर देगी, आई लव यू, आई वांट टू डेट विथ यू। और वो लड़की जब वो बोली कि रितेश बोल ही नहीं सकता है ऐसा, तो कहती है कि मैं उसकी वाइफ। आई विल गिव यू प्रूफ, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग्स ऑन माउथ, आई विल गिव यू प्रूफ। ये इतनी बड़ी फ्रॉड है कि इसकी बात अगर आप सुनोगे ना, ये दुनिया को किसी को भी मैनिपुलेट, इसका केवल आप फेसबुक अकाउंट देख लो, इसके इतने सारे फेसबुक अकाउंट हैं, सबको मैनिपुलेट करती। तो आई मीन कह सकते हो कि और रो के ये करके इसका रोना दिखता है। हम लोग रो नहीं पाते हैं तो लगता है इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र किए, जो कि यही वजह थी कि आप अभी रिसेंटली एक एपिसोड में बोलते हुए नजर आए कि लड़कों का तो भविष्य एकदम खराब है, वो कुछ नहीं बोल पाते। क्या इसी की तरफ हिंट कर रहे थे आप? यस, मैं उसी की तरफ हिंट कर रहा था। मुझे सेंस हो गया था, क्योंकि सलमान भाई ने, तो मुझे सेंस हो गया, और मुझे पहले भी अंदाजा था कि ये इस टाइप का कुछ करेगी। तो मैं वही सोच रहा था कि यार आज मेरे लिए, तो मैं अपने, पहले लोग कहते थे कि बेटी बेटा ये सब, आज तो मैं अपने परिवार के लिए अभिशाप हो गया ना। मैं जब शादी किया, इस लड़की ने मुझे 498 के चार्ज लगा के मेरे पूरे घर परिवार वालों को, मेरी बहन गोद में बच्चा लेके कटघरे में खड़ा हुई। कैन आई रीपे दैट थिंग्स? मैं पूरी जिंदगी में उस लड़की का भी, जो उसकी जो बेटी है उसका भी कर्जदार हो गया मेरी वजह से। डू यू थिंक कि ये सही है? मुझे, जब मैं वहां पे गया, मेरे पर जानलेवा हमला हुआ, मैं एफआईआर किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज को प्रताड़ित, मैं आज भी 6 साल से मैं इससे गिड़गिड़ा रहा हूं कि मेरा बच्चा दे दो मुझे, तुम पाल नहीं पाओगी, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ, मेरी फैमिली स्टेबल है। मेरे फादर मदर आज तक तरस गए, मैं इकलौता लड़का हूँ, और मेरी ही मीन्स फैमिली ही खत्म हो गई।
आप गेस करो ना, मैं कितना प्रताड़ित हूँ। मेरी फैमिली ही ये हो गई आज। बेचारे लोगों को कब उनकी उम्र 60-65 हो गई है, बेचारे लोग अकेले रहते हैं। जी। मेरे पेरेंट्स का फोटो देखो या इंक्वायरी कराओ, वो लोग अकेले बेचारे रहते हैं। इस लड़की इतनी कठोर है कि इसने आ, अभी तक जब से ये है एक बार भी अपने अपने मेरे बच्चे को एक बार मिलने तक नहीं। हम्म। तो ये जो क्लेम्स कर रही हैं कि आप एनआरआई नहीं हैं और आप तो बिहार में ही रहे हैं, क्यों ये सब बातें कर रही हैं ये? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखिए, जो लड़की मेरे साथ रह के मेरा ही पैसा लेके मेरा ही सब चीज यूज करके जो कह सकती है लोअर स्टैंडर्ड, जो कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको दिखाऊं मीन्स की मेरी ट्रैवल हिस्ट्री आपको दिखाऊं। ये मेरा वीजा देखो, किस कंट्री का वीजा नहीं है मेरे पास, किस कंट्री का ट्रैवल नहीं है, ये देखो। ठीक है, मैं सब प्रूफ आपको दूंगा, आपको सब प्रूफ दूंगा, बाकायदा दूंगा। ये देखो किस कंट्री का मैंने ट्रैवल नहीं किया है, ये देखो आप, यूएस। और ये लड़की मुझे बोलती है लोअर स्टैंडर्ड। जो बंदा इसको सब चीज दिया, एक रिक्शे वाली की भी पत्नी उसको उसको बोलती नहीं होगी कि वो तू लोअर स्टैंडर्ड है। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा? ये जब 2 साल 2.5 साल से कहीं खोजने नहीं आए, जब मैं बिग बॉस जैसे शो में, अगर कोई आपका अगर आप मैरिड हो, आपका पति क्या कहेगा? आपको खुश रखेगा, वो आपका मित्र है, डेफिनेटली उसको कोई गलत नहीं इंटेंशन होगा। लेकिन जब आप ऊंचाई चढ़ रहे हो तो खींचने के लिए बराबर आई, जब मैं नीचे गिर रहा था तो ऊपर उठाने के लिए नहीं आई। डू यू थिंक कि आपको समझ में नहीं आएगा और देश की जनता को समझ में नहीं आएगा? मैं नहीं बोला हूं, मैं चुपचाप सहते गया, लेकिन अब एक्सट्रीम है। मैं बोला भाई अब जो करना है तू कर, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि इसका इंटेंशन मुझे कहीं ना कहीं बर्बाद करने का, जो कि इनके परिवार का पूरा हाथ है। मैं सब प्रूफ के साथ मैं आऊंगा और सब चीज दिखाऊंगा। और ये 2 बार भाग भी गई थी कहीं, आपने ये भी स्टेटमेंट दिया है, तो वो क्या था पूरा मामला? ये 2 बार भागी है। मैं अब बोलने में शर्म मुझे आती है, लेकिन 2 बार भागी है। किसके साथ भागी है, क्यों भागी है, सब मैं आपको स्टेटमेंट के साथ, प्रूफ के साथ, मेरे पास सब प्रूफ है। मेरे पास सभी मोबाइल में भी सारे प्रूफ है, मेरे पास सब प्रूफ है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार, क्योंकि मल्टीपल लोगों को बताना, वो मल्टीपल फिर वो चेन रिएक्शन होते रहेगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं एक बार एक स्टेटमेंट दूंगा, सारी सच्चाई इसकी खोल के निकालूंगा। मैं सीधा सा क्वेश्चन करूंगा कि भाई अगर ठीक है, चलो लोअर स्टैंडर्ड है, नहीं कमाता है, जो भी 2 जींस है, सब कपड़ा तुम्हारा है, तो तुम्हारा इसमें मैटर अब कहाँ है? तो अच्छी बात है ना यार कि तुम ऐसे बंदे के साथ क्यों रहोगी? तो आपके माध्यम से बोले मुझे डिवोर्स दे दे, मैं तो अभी भी तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना भाई, डिवोर्स दे भाई, तू अपना शांति से जी अपनी जिंदगी। मैं तो ब्रूटल हूँ, मैं तो मारता हूँ, मैं तो तेरे को पीटता हूँ, तो भाई तो तुम मेरे साथ रह के क्या करोगी? तो मैं तो 7 साल से इसने अभी तक 2014 से इसने डिवोर्स नहीं दिया, अभी भी नहीं दे रही है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि मैंने इससे फिर भी बात किया, क्यों नहीं? आप ही सोचो ना, क्यों? जब मैं खराब हूं, मेरा पेरेंट्स खराब है, मेरी फैमिली खराब है, मेरा स्टैंडर्ड लोअर है, मैं कुछ करता नहीं हूं, तो आप साथ क्यों रहोगे? राइट, लॉजिकल पॉइंट है। राइट। और तो राखी की फैमिली का क्या रिएक्शन है? क्योंकि वो कितने, उनको भी सुन के ये सब शॉकिंग लग रहा होगा, क्योंकि ना वो राखी से कांटेक्ट कर पा रहे होंगे, ना आपसे कांटेक्ट कर पा रहे होंगे, कि आप दोनों घर के अंदर थे। मेरे से सबके कांटेक्ट है, मेरे से सबके नहीं, जब आप दोनों घर के अंदर थे और वो जब बाहर ऐसे सारे स्टेटमेंट आए, तब उनके लिए भी काफी शॉकिंग होगा। इनफैक्ट मेरे भी पेरेंट्स बहुत परेशान किया गया, इन्होंने फिर से वापस से, क्योंकि इनका यही है, ये लोग विमेन कार्ड खेलते हैं, तो वहां पे इन्होंने फिर से अब मेरे पेरेंट्स को वहां धमकाने का कोशिश किया, वहां पे ये किया। बट मेरे जो लोकल लोग थे उन्होंने इस बात को जाना, तो उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि ये आज तक शादी के बाद मेरे यहाँ रही ही नहीं है। मेरे माँ बाप बिहार में रहते हैं, ये मेरे पास थी,
उन्होंने और केस जो इसने किया है कि इसके पेरेंट्स आके डोमेस्टिक वायलेंस किए, तो कहां से, तो वो तो तेरे साथ रहते ही नहीं है, आज तक कभी फोन कॉल तुम नहीं किए और ना वो तुमको कॉल करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हो गया? फिर भी इन्होंने केस रजिस्टर किया, विमेन कार्ड पे केस रजिस्टर हो गया, मैं झूठ मूठ का लड़ रहा हूं। तो और उसी केस को ये दिखा के, उसी केस को देखो इसका टारगेट कितना सही है, उसी केस को दिखा के ये मेरे सारे ऑफिस के लोगों को फोन की कि रितेश के ऊपर केस है, ताकि रितेश को वो लोग खराब साबित करें। और आज भी वो वही कर रही है कि हर चीज बेल्ट से मारता था, ये मारता था, वो मारता था। जब ना मैं दारू पीता हूँ, मैं आज तक कभी वाइन को टच नहीं किया, और ना मैंने ड्रग्स लिया है, ना ही मैं सिगरेट पीता हूँ। मैं पागल हूं जो 9 आवर्स काम करके आऊंगा और तेरे को मारना शुरू कर दूंगा। ये किसी कोई भी इंसान नशे में कर सकता है, विदाउट नशे, और कहती है सुबह में ठीक हो जाता है। जी, राइट। मीन्स मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ये एलिगेशन अगर किसी को आप बोलते हो, अभी उसका नेक्स्ट एंगल में, ये कोई मेरे लिए नया नहीं है, इसने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं शुरू से। वो पहले था नेशनल टीवी नहीं था तो ये घर घर फोन करके कहती थी। मैं इसकी स्टोरी शुरू से आप लोगों को बताऊंगा। ये मात्र 1 महीने मेरे बिहार के घर में रही, और इसने बहुत स्मार्टली मीन्स इसने क्या किया कि मेरे यहाँ से इसको पता चल गया था कि मेरे सामने वाले से पट्टी नहीं है, उसने उसका नंबर निकाला, वहां से इस सबके मेरे जो अगेंस्ट हैं उनको कांटेक्ट करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्लान था, शादी के 1 महीने बाद तुम्हारा पहले से प्री प्लान था कि तुम किसी को कांटेक्ट करोगी और ये सब सिचुएशन आएगी। तो ये मैं आपको सब सीक्वेंस बताऊंगा, इसने कब क्या किया है, कब कितने दिन ये मेरे साथ रही है, कब इसने यहाँ तक कि बोला है कि बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा। अच्छा, ये भी कहा, ये भी स्टेटमेंट दिया है। बट अब जो भी है, मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ। वो मुझे आज भी मैं बोलूं कि मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ, मेरे पिताजी भी वही बहुत सुलझे हुए इंसान। मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता है, वो मुझे पसंद करता है, मैं उसको प्यार करता हूँ। मैं वो जो भी है वो मैं अपनाना चाहता हूँ। ये लड़की इतनी निर्दयी है कि पिछले इतने सालों में वो ना मेरे माँ बाप से मिलने दी, ना मुझसे मिलने। ठीक है, तो आप खुद जजमेंट कर लीजिएगा जब इसकी मैं पूरी पोल खोलूंगा ना, कि ये किसके साथ थी, 2 बार किसके साथ भागी, बकायदा प्रूफ, तब आपको पता चले कि ये है क्या और तो इसने क्या क्या मेरे लिए। राखी के राखी की मॉम, उनके भाई, उनका क्या रिएक्शन है? क्या वो, उनसे कोई बात हो पाई आपकी? मैंने हाँ, मेरी बात हुई है, डेली बात तो होती है। अभी भी वो वो बात करती हैं, उनकी मम्मी बात करती हैं। सी, उन लोगों को, वो लोग जो बंदे जो इनोसेंट होते हैं ना, या जो डिसेंट पर्सन होंगे, ये लोग तो पहले से ये लोग ऐसे ही हैं। इनका पूरा हिस्ट्री में बताऊंगा आप लोगों को। तो ये लोग पहले से ऐसे हैं, लेकिन जो डिसेंट लोग हैं ना, जो नॉर्मल एक परिवार है, उनको समझ में आता है। डू यू थिंक कि राखी की माँ 2 साल में मुझे नहीं समझी? राखी अंदर थी, मैंने एक भी उनको कुछ होने नहीं दिया, सारे ऑपरेशन कराए। ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई बड़ा काम किया, वो मेरी माँ है, उनको प्यार झलकता है। मैं आज भी जब भी उनको लगता था, मैं 24 घंटे उनको वीडियो कॉल लगा के मैं बात करता था कि आप बैठे रहो, मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं अपना काम भी करते रहता। तो राखी की माँ सब जानती है, इसके बारे में सब जानती है। मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, मैं सब बताया हूँ, इसके बारे में सब जानती हैं, उसका भाई भी सब जानता है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे कोई गुमराह करने वाली कोई बात। तो आप फॉर्मली राखी से शादी करना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों की अब तक ऑन पेपर शादी नहीं हुई है, सिर्फ जो पिक्चर्स हमने देखे थे कि वो बहुत प्राइवेट में शादी हुई थी, जो भी हुई थी। तो आप फॉर्मली शादी करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं फॉर्मली और पूरे धूमधाम से मैं शादी करूंगा। और डेफिनेटली सब चीज, अगर ईश्वर ने चाहा तो सब चीज सेटल हो गया तो मैं जल्दी ही करूंगा, विद इन दिस ईयर।
वी आर गोइंग टू डू दैट्स द फॉर्मल मैरिज, और हम लोग पूरा हमारा पूरा प्लान सेट है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली अगर सब चीज सेट होता है तो ईश्वर की दया से हम लोग करेंगे। और राखी का ये जो डर है, जिस तरीके से वो कल इतना फूट फूट के रो रही थी, कल के एपिसोड में उन्होंने आपके पैर तक पकड़ लिए थे, सलमान को रिक्वेस्ट कर रही थी, सलमान ने उनको एश्योरेंस दिया कि आप कहीं नहीं जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? वो ये आप डर उनका बाहर वेट करके, उनके लिए सपोर्ट करके उनका डर ये निकालना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं मेरे लिए राखी जो है बता ही दिया कि देवी के रूप में आई है। उसने मुझे जो सहारा दिया वो उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कोई लड़की को बता देना कि मेरे साथ इतना इतना हुआ है, फिर भी वो एक सेलिब्रिटी है और तब साथ दे रही है, मीन्स कहीं ना कहीं उसको लग रहा है ना कि मेरे साथ गलत हुआ। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं राखी को मैं बोलूंगा कि मैं उसके साथ हूँ। इस जन्म में मेरा लास्ट ब्रीथ जो है, मैं आखिरी सांस तक मैं उसके साथ हूँ। ये हमारा अटूट रिश्ता है, ईश्वर ने बनाया है, डेफिनेटली ये टूटने वाला नहीं, दुनिया कोई भी कुछ कर। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में रितेश और राखी दोनों दुनिया के सामने अपने शादी को बहुत धूमधाम से करेंगे और आप उनको फॉर्मली ऑन पेपर्स अपनी वाइफ मानेंगे। यस, डेफिनेटली। तो 2022 राखी और रितेश के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जी। और जाने से पहले मैं रितेश एज अ कंटेस्टेंट आपसे जानना चाहूंगी कि किसको आप बिग बॉस की ट्रॉफी लिफ्ट करते देखना चाहेंगे? वो ऑब्वियस है राखी, लेकिन आपके टॉप 3 कौन होंगे? मेरे टॉप 3 में डेफिनेटली प्रतीक होगा। प्रतीक से डेफिनेटली उसके पास कैपेबिलिटी है और ऑनेस्ट है। प्रतीक को मैं मानता हूँ। थर्ड नंबर पे डेफिनेटली मैं मीन्स इसमें तेजा, करण या आपको शमिता कोई भी हो सकते हैं, बिकॉज इनका क्योंकि वोट बैंक तेजा और करण के अच्छे हैं, बट गेम प्रोस्पेक्टिव से मैं देखूं तो लाइक ये तीनों सेम अप्लाई करते हैं, सेम जगह अपने दिमाग को अप्लाई करते हैं एंड अच्छी स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक रहेगा इनमें भी। तो बट इट्स वेरी हार्ड टू से कि 1% बिकॉज सबके अलग अलग ये हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, यस। जी बिल्कुल। थैंक यू रितेश, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। और अब हम बेसब्री से इंतजार करेंगे कि अब कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और हमें सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। थैंक्स।